Hello everyone, my name is Inderjit and I have 7+ years of experience in digital marketing industry, and I'm graduated with electronic and communication in 2013. And if I talk about digital marketing and talk about in this video, I'm gonna to explain you about digital marketing, introduction of digital marketing and utilization of digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके आप फ्रीलांसिंग में कैसे अर्न कर सकते हो, और अगर किसी जॉब में जाना चाहते हो, अगर किसी बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, तो वो इजीली कैसे कर पाओगे, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन दिस वीडियो. एंड इफ आई टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इज अ channel where you easily promote your business or your services. That's it. एंड इट्स डिवाइड इन 9 सेगमेंट्स, मेजरली 9 सेगमेंट्स में डिवाइड है. अगर मैं बात करूँ फर्स्ट का, तो वो कंटेंट मार्केटिंग है. सेकंड इज़ SEO वेबसाइट डेवलपमेंट. थर्ड इज़ SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. फिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन. फिर सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग एंड मोबाइल मार्केटिंग. दैट्स द 9 पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. एंड ये 9 पार्ट्स एक दूसरे से कोरिलेट भी करते हैं. तो अगर एज अ डिजिटल मार्केटर आप मार्केट में जाना चाहते हो, किसी कंपनी का पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर वैल्यूज संभालना चाहते हो, बनना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. लेकिन किसी एक निच में आपको मास्टर होना पड़ेगा, आगे जॉब के लिए भी और फ्रीलांसिंग के लिए भी, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं. तो आई एम गोना टू एक्सप्लेन यू अबाउट कंटेंट मार्केटिंग. कंटेंट मार्केटिंग में आप क्या करते हो कि जैसे कोई बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट है ना, कोई सर्विसेज है. उस सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में आप राइटिंग वे में लिखते हो, एक्सप्लेन करते हो ईजीएस्ट फॉर्म में, और वो चीज़ विद द हेल्प ऑफ योर वेबसाइट, योर SEO, वो गूगल पे जाता है, लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, अवेयर होते हैं और उस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को परस्यू करते हैं. सेम चीज़ दोनों दोनों फॉर्म में रहता है. ये राइटिंग के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में भी रहता है. तो कंटेंट राइटर दोनों चीज़ में के लिए वर्क करता है. दूसरा, अगर मैं बात करूँ जो इसके सेगमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो है लाइक क्रिएटिंग. फर्स्ट वाला पार्ट हो गया कि सारा का सारा जो थॉट प्रोसेस है वो यूज़ करेगा कंटेंट मार्केटर. वो प्लानिंग भी करेगा, वो प्रोड्यूस भी करेगा, वो प्रमोट भी करेगा. तो इस तरीके से ये कंटेंट मार्केटिंग वाली जर्नी स्टार्ट होती है. तो किसी बिजनेस को आप एक्सप्लेन कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ राइटिंग एंड वीडियो. तो फर्स्ट वन इज द कंटेंट क्रिएटर. सेकंड इज अ वेबसाइट डेवलपमेंट. अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करूं, तो वेबसाइट डेवलपमेंट दो मेजर होते हैं. एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक. स्टैटिक वाला हो गया लैंग्वेज वाला, प्रोग्रामिंग के साथ जो वेबसाइट बनती है. डायनेमिक वाला हो गया वर्डप्रेस के थ्रू जो कॉपी पेस्ट करके बनता है. तो अगर बात करी जाए, इसके जो मेजर पॉइंटर्स होते हैं वो लाइक दो होते हैं. कि डोमेन होता है, एक होस्टिंग होती है. जिससे आप जैसे मान लो physicswala.com है, LN है, तो ये इनके डोमेन है. अब इनके लिए होस्टिंग भी परचेज करनी होती है. वो होस्टिंग पे सारा कंटेंट उनका अपलोड रहता है. जैसे मान लो 4 GB 5 GB मोबाइल के अंदर होता है, वैसे 5-6 GB ये स्टोर होता है होस्टिंग में, सर्वर में इनके. तो ये हो गया डोमेन और होस्टिंग वेबसाइट का. और वेबसाइट के अंदर ही लाइक 5 से 6 प्रकार की वेबसाइट होती हैं. जैसे कॉर्पोरेट वेबसाइट हो गया, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया वेबसाइट हो गया, जो पर्सनल वेबसाइट हो गया, ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट हो गया. तो इस तरीके से ये वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आप लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो. और अगर मैं बात करूँ कंटेंट मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद में आ जाता है. और इसको आप इजीली कर सकते हो. ऐसा कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे. जस्ट कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करना होता है, वो आप कोर्स के अंदर सीख जाओगे. और दूसरा इसका सेगमेंट है, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO जिसे बोलते हैं. तो मान लो आपने कंटेंट लिख लिया, आपने वेबसाइट बना ली, कंटेंट को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया. अब उसको प्रमोट कैसे करेंगे? प्रमोट कहाँ करते हैं?
ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं गूगल का और सोशल मीडिया का। तो अगर राइटिंग फॉर्म में है तो वो गूगल पे जाएगा। अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई इंस्टीट्यूट है वो पब्लिक स्पीकिंग कोर्स सिखाते हैं नोएडा सेक्टर 18 में, तो वो आप कोई भी वहाँ पे डालेगा ना कि पब्लिक स्पीकिंग कोर्स नियर नोएडा सेक्टर 18, तो आपका नंबर 1 पे दिखेगा, अगर आपकी सोशल एसईओ अच्छे से हो ही रही होगी। तो उसके लिए हम कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसका यूटिलाइज करके अपने कीवर्ड को ऊपर लेके आते हैं। तो एसईओ के अंदर आप कीवर्ड यूज़ करते हो और लिंकिंग यूज़ करते हो। जैसे हमारा जो कंटेंट है और दूसरे किसी वेबसाइट का सेम कंटेंट है, एक दूसरे से लिंक करके उनके भी कस्टमर हम अपने पे लाए ला सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं वो आप सीखते हो एसईओ के अंदर। अगर मैं बात करूं दूसरा टॉपिक जो है एससीएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, तो इसका पेड वर्जन है एसईओ का, सर्च इंजन मार्केटिंग। मतलब अगर आप गूगल के 150 तक का वो शो करता है पेजेस, अगर आप फर्स्ट पेज पे चले गए तो आप इजीली रैंक कर सकते हो, आप अपना सर्विसेज और प्रोडक्ट बेच सकते हो बिना गूगल को पैसे दिए। लेकिन अगर आपने गूगल को पैसे दे दिए तो वो गूगल एड्स में आता है, उसमें भी कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी होती है, स्ट्रेटजी होती है कि कैसे हमें मार्केटिंग करनी है, किस एरिया में मार्केटिंग करनी है। अब अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचने जा रहे हो, बिल्कुल गांव वगैरह में आपने ऐड चला दिया है, आपने कोई एमपी का कोई भीड़ गांव था, वहाँ का आपने लोकेशन चूज़ कर ली, तो आपके पास जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं आएगा। और अगर एक दो लीड आ भी गई तो वो भी अच्छा नहीं रिस्पॉन्स करेगी। लेकिन अगर आप टायर 2 टायर सिटीज़ में आपने ऐड चलाए तो आपको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वहाँ से मिलेगा। तो ये हो गया गूगल एड्स यानी एससीएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। और एसएमओ है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एज लाइक एससीओ। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वैसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है। आप कुछ भी कंटेंट डालते हो और खुद से ही, मतलब बिना फेसबुक को या फिर इंस्टा को पैसा दिए हुए, अब तो ये सब एक चीज़ें हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो आपने मेटा को पैसा देना है, फेसबुक को पैसा देना है और वो मार्केटिंग हो जाए तो वो हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। लेकिन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट हो गया जैसे आप इजीली अपने आप को वायरल करा लो, कुछ हैशटैग का यूज़ करके, कुछ टेक्निक का यूज़ करके, किस टाइम पे आपको पोस्ट डालनी है उसका यूज़ करके आप अपने पोस्ट को वायरल करा सकते हो। और अगर उसी आपको वायरल कराना है, किसी उसी पोस्ट को आपको वायरल कराना है, तो आप मेटा के पास जाओ, उसको पेमेंट कर दो। और कुछ टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटजी होती है, गूगल एड्स बना, फेसबुक एड्स बना के स्पॉन्सर्ड एड, वो आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। तो सिंगल सिंगल सेगमेंट अभी मैंने आपको बताया कंटेंट मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके बाद आपका पार्ट आता है ईमेल मार्केटिंग। मान लो किसी ने कोई कोर्स परचेज किया, कोई प्रोडक्ट परचेज किया, तो उसका थैंक यू वाला मेल तुरंत आ जाता है। आपने कोई भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट से कभी भी कुछ भी परचेज किया होगा, थैंक यू वगैरह का मेल आ जाता है। उसका पूरा बायोडाटा आ जाता है कि भाई वो क्या प्रोडक्ट है, किस तरीके से है, कब आपके पास पहुंचेगा, जो भी है वो आ जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग बल्क में वैसे यूज़ होती है जैसे कि मान लो आप, कोई आपकी वेबसाइट है और आप कोई कोर्स बेच रहे हो, वो चाहे लैंग्वेज वाला हो गया, चाहे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हो, और वो आपकी वेबसाइट पे आया, विजिट किया, चला गया, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड था, लेना चाह रहा था। अब आप उसको रिमार्केटिंग कर सकते हो, दोबारा से एक मेल भेज सकते हो बल्क में। जो बल्क मेल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अब उसको हर दूसरे दिन एक मेल जाता रहेगा अपने आप से। तो वो में भी अगर इंटरेस्टेड होगा तो परचेज कर लेगा। तो ईमेल मार्केटिंग का यूज़ वहाँ पे होता है। हम थैंक यू मेल भी भेजने के लिए यूज़ करते हैं और अपने कस्टमर को रिमार्केट भी करते हैं। और अगर कोई ले चुका है, कुछ नया उसको दिखाना है, नया चीज़ बेचना है, तो वो भी हम उसको उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और एंड है, एंड नहीं है ये, तो सेकेंड लास्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग। मान लो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है और मैंने बोला कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज कर लेना है, इसमें आपको ये पूरा का पूरा कोर्स सीखने को मिलेगा और आपको इतने % की छूट मिल जाएगी। जो मार्केट में उसकी वैल्यू थी 15-20 हज़ार रुपये, मैंने आपको 15 से 2 हज़ार रुपये में दे दिया।
और आप अगर किसी तीसरे को बेचते हो तो आपको इसके बदले 300 रुपये और मिलेंगे, और उस बंदे को जो लेगा उसको 600 रुपये कम मिलेंगे फीस में। इस तरीके से एक चेन बन जाएगी, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवी को। तो ये हो गया अफिलिएट वाला, अफिलिएट मार्केटिंग। अपना प्रोडक्ट अफिलिएट कर सकते हो, अपनी सर्विसेज अफिलिएट कर सकते हो, लोग डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। ये भी मतलब एक देखा जाए तो बहुत बेटर वे में है। और लास्ट नॉट लीस्ट, मोबाइल मार्केटिंग। अब यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट्सएप, और आप डायरेक्ट आप देखते होंगे ना, आपको एक मोबाइल में मैसेज आता होगा कि हैप्पी होली, पीटर इंग्लैंड से 20% का ऑफ है। और आप देखते होगे टाटा नियो का या फिर क्रेडिट कार्ड का, सब आपको डायरेक्ट मैसेज आते हैं आपके मोबाइल में। वैसे कुछ चीज़ें बैन है, कुछ चीज़ें नहीं बैन है। बट ये ट्राई के इसमें रेगुलेटरी में, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी में। बट मोबाइल मार्केटिंग में आपको व्हाट्सएप का कैसे यूज़ करना है, डायरेक्ट अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है मैक्सिमम लोगों को एक बार में, वो सारी चीज़ें आप सीखते हो मोबाइल मार्केटिंग में। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं सारे सेगमेंट की जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ हो रहे हैं, वो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे, आपको इस वीडियो के बाद में पता चल गया होगा। अब उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक को आपको सीखना रहेगा। डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आप जब सीखोगे कंटेंट मार्केटिंग उसका यूज़ करोगे, फिर वेबसाइट सीख लोगे, तो फिर वही कंटेंट बना के आप वेबसाइट पे डालोगे। और जब वेबसाइट पे आ गया आपका कंटेंट, तो नंबर वन कैसे रैंक करेगा वो सीखोगे एसईओ में। अब आपको बिजनेस बन गया है, बिजनेस बन के आपका रेडी है, अब ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो, आप स्पॉन्सर्ड ऐड चला रहे हो गूगल पे, आप सोशल मीडिया भी अब विजिट कर, सोशल मीडिया पे सारे अकाउंट बने हुए हैं आपके, सोशल मीडिया पे अभी आप वायरलिटी के लिए जा रहे हो और स्पॉन्सर्ड ऐड भी चला रहे हो। तो एक तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म हो गया आपका। आपने बिजनेस अपना खुद से बनाया और उसको खुद से ही आगे ले जा रहे हो। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस है आपका, तो आप इजी वे में आप उसको प्रमोट कर पा रहे हो, इजी वे में आप उसको सेल कर पा रहे हो तो ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए सीखना डिजिटल मार्केटिंग। और अगर मैं बात करूं अभी की डेट में, आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग का, तो अगर जैसे कंपनी में एक एचआर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कि वो सब चीज़ें सेटल डाउन करेगा, वैसे डिजिटल मार्केटर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है इंडस्ट्री में। और वैसे भी है, यूज़ चल रहा है। जो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रही हैं, या तो इन हाउस उन्होंने हायर कर रखा है या तो फिर किसी एजेंसी से कनेक्ट कर रखा है। तो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री अब भी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आप अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं। बस आज के आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी हम लोग क्लास में देखेंगे। थैंक यू।